नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। अच्छे नहीं हैं तो खाते पीते रहो, स्वास्थ्य अच्छा रखो। लॉकडाउन बढ़ चुका है, समस्याएं तो होंगी ही, स्वाभाविक समस्याएं, लेकिन फिर भी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में बाधा ना आए, क्योंकि हर अच्छे काम में बाधाएं आती ही हैं। आप सबको बाधाओं से बाहर निकलना है और लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहना है। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे 1.5 का। लास्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के आभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसके गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो? पहले ये बताओ कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं जो कि P/Q के रूप की पहली बात तो हो, मतलब जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात जिनमें अर्थात जिनका भाग पूरा, पहली बात तो भाग करो अगर, तो भाग करने पर वो पूरा पूरा कट जाए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि हमने लिखा 4.12123 राइटिंग गड़बड़ है ना। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 1.23456, आगे जो भी है कहीं पर उसका अंत ही नहीं है तो भैया वो परिमेय संख्या नहीं होगी। उसका अंत कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या में वो चीज़ आ जाएंगी, और एक चीज़ ये हो, मतलब कि वो शांत, उसका जो फलन, उसका जो भागफल हो वो क्या हो, शांत हो। क्या चीज़ हो, शांत हो। शांत हो तब तो अच्छा है। एक दूसरी चीज़ भी है पहचानने की। कैसे पहचानोगे? एक चीज़ और है, एक दो टाइप बस है केवल। पहला एक चीज़ और है कि यदि मान लीजिए कोई अशांत आवर्ती है, आवर्ती तो है, मान लीजिए पहली बात तो शांत है, लेकिन अशांत आवर्ती अगर, अनावर्ती अगर हो जाए, मतलब कि अशांत भी हो लेकिन बार बार, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 1.12 और बार लगा दिया, और तो 121212 बार बार आएगा ना। अब बस ठीक है, 1212 बार बार आएगा तो ये परिमेय संख्या कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो कि परिमेय संख्या मतलब कैसे कैसे बदलते हो। 5.4 बार को परिमेय संख्या में बदल दो, है ना, आप लोग पढ़ चुके हो। तो वही चीज़ है, तो इससे तो बदल सकते हो। तो दोनों इस क्वालिटी की चीज़ें, इस टाइप की दोनों चीज़ें क्या आएंगी, परिमेय संख्या के रूप में आएंगी। आइए इसको हम आप सबको मतलब एक एक करके समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन, वैसे हमने तीनों क्वेश्चन एक साथ लगा दिए हैं, आप सबको दिक्कत तो शायद नहीं होगी, हमारी उम्मीद है। हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको समझाने का, आप समझ पाओ तो अच्छा है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, ये पहला क्वेश्चन हमारा सबका है। ओके, पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्या ये है, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। देखिए शांत है, आगे भाग पर इसमें गया नहीं, देखो आगे आगे खत्म हो चुका है ना, इसलिए यह P/Q की परिमेय संख्या है। जैसे कि हर जो हर है, इसका हर Q होता है ना, हर को क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं, ऊपर P होता है, नीचे क्या होता है, Q होता है। यही तो क्या होता है, हर होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो हमारा डिनोमिनेटर जो हर होगा, वो हर Q होगा, वो 2n और 5m के रूप की है। मतलब गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे, गुणन के बारे में आप ये कहोगे कि इसका जो हर है वो 2n और 5m के रूप का होगा। बात खत्म हो गई। n और n क्या होगी, ऋणात्मक संख्या, मतलब जो संख्या धनात्मक होगी। धनात्मक को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या भी कहते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं तो ये, इसको हमें बताना है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि नहीं है, इसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। दी गई संख्या हमारी ये है,
अच्छा देखो इसमें डैश डैश आगे लगा है ना, संख्याएं आगे देखो 1 2 0, 12 के बाद 1 0, फिर 12 के बाद 2 0, 12 के बाद 3 0, मतलब लगातार जीरो बढ़ते जा रहे हैं बीच बीच में। मतलब आवृत्ति तो है संख्याओं की, लेकिन एक क्रम से नहीं है ना, कि 12 के बाद सिर्फ 1 जीरो, फिर 12 के बाद 1 जीरो, फिर 12 के बाद 1 जीरो, ऐसा नहीं हो रहा है। 12 के बाद 1 जीरो, 12 के बाद 2 जीरो आ जा रहे हैं, 12 के बाद 3 जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो आ जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि लिखेंगे क्या, क्योंकि दी गई संख्या के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत है और अनावर्ती, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अशांत का मतलब शांत नहीं है, लगातार भाग होता चला जा रहा है। अनावर्ती है, अनावर्ती मतलब एक क्रम से आवृत्ति नहीं है, ठीक है, एक क्रम से उसकी आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, ठीक है ना। अनावृत्ति मतलब क्रम से नहीं, अब बिना क्रम के बार बार आ रहा कोई चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब रिपीट मतलब दोहराना, कोई चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन क्रम से रिपीट तो अच्छी बात है, क्रम से रिपीट नहीं हो रही है तो उसे बोलते हैं अनावृत्ति, ठीक है ना। अशांत अनावृत्ति है, इसलिए ये है संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या गुणनखंड का के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं। अब हमारी जो जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कहोगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप क्या कहोगे। दी गई संख्या जो है वो ये है, दी गई संख्या अपनी ये रही 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 9 10 नहीं भाई, केवल 9 तक है, क्योंकि दी गई संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है क्योंकि दी गई जो संख्या का दशमलव प्रसार वो क्या है, अशांत आवृत्ति है। अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। देखो बार लगा है, जहां पर बार लग जाए इसका मतलब मालूम है क्या होगा आप सबको। जहां पर बार लगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्याएं क्या होंगी, रिपीट हो सकती हैं। उतनी संख्या क्या होगी, जितने बार बार होगी वो संख्या बार बार आएगी। बार का मतलब है बार बार आएगी। अब ये संख्या क्या आएगी, बार बार आएगी, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, आवर्ती है, यानी अशांत तो है, बार बार तो आएगी लेकिन एक क्रम से आएगी। यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार बार आएगी। अशांत है और क्या है, आवर्ती है। संख्या क्या है, अशांत है और आवर्ती है। अब जब अशांत आवर्ती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जब अशांत आवर्ती है तो यह संख्या p अपान, तो ये संख्या के रूप की परिमेय संख्या होगी, अर्थात ये जो संख्या है ये संख्या p अपान q के रूप की, ये संख्या किसके रूप की, p अपान q के रूप की परिमेय संख्या होगी, जहां q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, है ना, का नहीं होगा, ठीक है, इसमें जो है नहीं होगा। चलिए ठीक है, जहाँ q 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग सब लोग लगाइएगा, ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले कल बात करेंगे हम अगले एक्सरसाइज पे, आप लोग इतना करिएगा। थैंक यू।